छात्रों, जो पद्यांश के माने कविता का जो भाव हो गया था ना, जो भाव प्रकट हो गया था, भाव ग्रहण हो गया था ना, अभी हम जो व्याकरणांश देखेंगे। पहले व्याकरणांश में व्याकरणांश में पहले तत्सम रूप देखेंगे। तत्सम और तत्व, तत्सम रूप। तत्सम रूप में पहले सावन। सावन एक्चुअली तत्व है। सावन, इसका तत्सम है श्रावण। ओके, और बाद में सपना। एक्चुअली सपना नहीं है, सपना नहीं है, स्वप्न। स्वप्न। और सूरज, ये सूरज नहीं है, सूर्य। ये सूरज तत्सम है, लेकिन तत्व है। सूरज क्या है? तत्व है, लेकिन तत्सम क्या है? तत्सम सूर्य है, सूर्य। देख लीजिए, ये तत्सम और तत्व, इधर तत्व लिखूंगा मैं, ये तत्व रूप। इधर तत्सम रूप क्या है? ये सब तत्व है, ये सब तत्व है। इन तत्वों का ये तत्सम रूप है। ये सब तत्व है, ये तत्व का रूप तत्सम है। तत्सम क्या है, तत्व क्या है, आप जानते हैं 9वीं कक्षा में, है ना। जो संस्कृत से सीधे लिए गए हैं जो शब्द, उनका जो कुछ भी जो बदलावट नहीं होते हैं, वो क्या है? तत्सम है। और संस्कृत से जो शब्द लिए गए हैं हिंदी भाषा में, उनका जो रूप बदल गए हैं, वो क्या है? तत्व है। इसलिए संस्कृत में श्रावण है, इसको हिंदी में सावन कहते हैं। और स्वप्न है संस्कृत में, इसको हिंदी में सपना कहते हैं। और संस्कृत में सूर्य है, इसको हिंदी में सूरज कहते हैं। इसलिए ये शब्द क्या है? तत्सम है। ये सब क्या है? तत्सम है। इन तत्सम के जो रूप तत्व है, सावन और सपना और सूरज, ये सब तत्व है। इन तत्वों का तत्सम रूप ये है। माने ये सब संस्कृत शब्द है। इन संस्कृत शब्दों को रूप बदलकर हिंदी में लिया गया है। ये क्या है? तत्व है। समझिया? अब मैं तत्व लिखूंगा, उसका तत्सम हम पाना है ना। सो तत्व, इधर गण, ये क्या है? ये गण तत्सम है। इनका तत्व क्या है? गण है। ये तत्सम है, ये तत्व है ना। और बाद में वारी है। इसका जो रूप बदलता नहीं है, दोनों में एक ही रूप है। और चंद्र, ये क्या है? चांद। चंद्रमा एक संस्कृत पद है। ये सब पहले क्या है ना, ये सब तत्सम है, तत्सम है सब। ये सब क्या है? तत्व है। ये तत्सम है, ये तत्व तत्सम, ये तत्सम, ये तत्व। समझ गया? ये इन तत्वों के तत्सम लिखा गया। इधर तत्समों के तत्व लिखा गया। अच्छा, समझ गया? इधर देख लीजिए, गण संस्कृत शब्द है, इस तत्सम है, इसको हिंदी में गण लिखता है, तत्व है। और तत्सम संस्कृत में वारी है, और हिंदी में भी वारी है, इसलिए तत्सम और तत्व एक ही है। और चंद्र है, चंद्र तत्सम है। ये तत्सम का तत्व क्या है? चांद है। माने संस्कृत में चंद्र है, हिंदी में चांद है। माने इस तत्सम को रूप बदल दिया है, वो तत्व है। समझ गया? ये तत्सम और तत्व। और बाद में वचन बदलना देखेंगे, वचन बदलना। समझ गया? तत्सम और तत्व। वचन बदलना, वचन बदलना, वचन बदलना। अरे धरती, धरती का एकवचन धरती है और बहुवचन भी धरती है। धरती ही धरती है, जो एकवचन बहुवचन एक ही है। और मेघ, इसका भी सेम, मेघ एकवचन मेघ है और बहुवचन भी मेघ है। और सपना,
एक वचन सपना है और बहुवचन भी सपना, सपना नहीं है धरती धरती है, मेघ मेघ है, लेकिन सपना का बहुवचन सपने। और तरु, और इधर तरु तरु भी रहा, एक वचन तरु है और बहुवचन भी तरु है। और झिल्ली, झिल्ली झिल्ली एक वचन है, झिल्लियां बहुवचन है, झिल्लियां, झिल्ली झिल्लियां, झिल्लियां बहुवचन है। ओके, बाद में झूला, झूला झूले। और दारा दाराए, दाराए। और यह है जो वचन, वचन माने सिंगुलर टू प्लूरल, एक वचन बहुवचन, ये सब एक वचन है, ये सब बहुवचन है ना। धरती, धरती का बहुवचन क्या है? धरती। मेघ, मेघ का बहुवचन क्या है? मेघ। सपना, सपना का बहुवचन सपने, सपना एक वचन है, सपने बहुवचन। तरु, एक वचन तरु है और बहुवचन भी तरु। झिल्ली एक वचन है और बहुवचन झिल्लियां है, झिल्ली एक वचन है, झिल्लियां बहुवचन है। झूला एक वचन है, झूले बहुवचन है ना। धारा एक वचन है, धाराएं बहुवचन है, समझ गया? धारा एक वचन, धाराएं बहुवचन। और बाद में विलोम शब्द लिखेंगे, विलोम शब्द, विलोम शब्द। विलोम शब्द में पहला गिरना, गिरना, गिरना का विलोम शब्द, विलोम शब्द माने उल्टे शब्द, ऑपोजिट। गिरना, घुटना, गिरना माने fall, घुटना means to what you are calling here, गिरना means to fall down, घुटना means to stand from that. Okay, next दिन, रात, day and night। और जगना, जागना, सोना, जागना means to awake, opposite सोना to sleep, जागना, सोना। भीतर, भीतर means inside, opposite बाहर। और जीवन, जीवन means life, जीवन। इसका अर्थ है, इसका विलोम शब्द क्या है? मृत्यु, मरण, मरण भी लग सकते, मरण। और धरती, धरती माने आकाश, इस शब्द का विलोम क्या है? आकाश, आकाश का विलोम क्या है? धरती का विलोम आकाश है, आकाश का विलोम धरती का, आकाश। ये सब विलोम शब्द है, ऑपोजिट है ना। विलोम शब्द का अर्थ क्या है? ऑपोजिट, उल्टे शब्द भी कहते हैं, है ना। ये उल्टे शब्द क्या है? गिरना, गिरना का उल्टे शब्द क्या है? विलोम शब्द क्या है? उठना। दिन, दिन का विलोम शब्द क्या है? रात। जागना, जागना का विलोम शब्द क्या है? सोना। भीतर, भीतर का विलोम शब्द क्या है? बाहर। जीवन, जीवन का विलोम शब्द क्या है? मरण। धरती, धरती का विलोम शब्द क्या है? आकाश, समझ गया। और बाद में हम कुछ शब्द के बारे में, अलग प्रकार के शब्द रहते हैं, वे हैं जो पुनरुक्ति शब्द, पुनरुक्ति शब्द। पुनरुक्ति शब्द का अर्थ है एक ही शब्द बार बार आना। उदाहरण के लिए आप जानते हैं ना, पहले पद्य में जम जम जम, जम जम जम, इस प्रकार ये शब्द बार बार आते हैं। और चमचम, एक ही शब्द बार बार आता है तो उस शब्दों को क्या कहते हैं? पुनरुक्ति शब्द कहते हैं। अच्छा, जो पुनरावृत्ति होते हैं उस शब्द का, उन शब्दों को पुनरुक्ति शब्द कहते हैं, जम जम, चमचम, ऐसा। और बाद में समास, समास का अर्थ क्या है?
दो या अधिक शब्दों से बने हुए सार्थक शब्द, दो या अधिक शब्द से एक सार्थक शब्द बन जाता है, उसे समास कहते हैं। दो या अधिक शब्दों से जो शब्द, नया शब्द, सार्थक शब्द, नवीन शब्द, ये सार्थक शब्द बन जाता है, उसे समास कहते हैं। रसोई घर के लिए, रसोई घर माने रसोई के लिए गए, रसोई घर विग्रहवाक्य के तो रसोई के लिए गए। ये क्या है कि जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है। इस तत्पुरुष समास में ओके जो तत्पुरुष समास का एक भावार्थ माने तत्पुरुष समास किसे कहते हैं कि जिस पर विग्रहवाक्य लिखे तो उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण रहता है, उस समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। समझ गया? तत्पुरुष समास किसे कहते हैं कि जो समास का विग्रहवाक्य में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो, उस समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। इधर हमारे कविता में आने वाले तत्पुरुष समास के जो शब्द देखेंगे, पहले है चातकगण, चातकगण, चातकगण समास, तत्पुरुष समास। चातकगण, चातकगण में इसका विग्रहवाक्य लिखे तो चातक के गण, चातक के गण। और बाद में सोन बालक, सोन बालक, ओके, सोन बालक, सोन का बालक, सोन का बालक, सोन का बालक। और आद सुख, आद सुख, आद सुख का अर्थ है आर्थ से सुख, आर्थ का सुख, आर्थ का सुख। समझ गया? ये सब तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तत्पुरुष समास में इन पदों में देख लीजिए। समास, समास का अर्थ क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों से बने नवीन शब्द या सार्थक शब्द को हम क्या कहते हैं कि समास कहते हैं। इसमें अब हम तत्पुरुष समास के बारे में देखते हैं। आप 9वीं कक्षा में देखे होंगे जो तत्पुरुष समास के बारे में, लेकिन अब देख लीजिए तत्पुरुष समास किसे कहते हैं कि जिस शब्द में माने जिस समास के विग्रहवाक्य लिखे तो दो शब्द रहते हैं ना, उत्तर पद और पूर्व पद, दो पद रहते हैं शब्द में, दो पद रहते हैं, उत्तर पद और पूर्व पद। समास विग्रह लिखे तो इसमें उत्तर पद प्रधान होते हैं और पूर्व पद गौण होते हैं, उस शब्द को क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। उस समास को क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास के उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो, उस समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण के लिए रसोई घर में कहा था, रसोई घर माने रसोई के लिए घर, है ना। और इधर चातकगण, चातक के गण, तत्पुरुष समास। सोन बालक, सोन का बालक, तत्पुरुष समास। आर्थ सुख, आर्थ का सुख, ये सब क्या है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और बाद में क्या है? लाम और एक पद देखेंगे अंत में, वो क्या है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश, इधर लिखूंगा, वाक्यांश के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द, माने इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? दो या तीन शब्दों को एक ही शब्द में लिखना। इसका मन को भाने वाला, उदाहरण के लिए मन को भाने वाला, मन को भाने वाला। इसमें
दो शब्द है ना, इन दो शब्दों को एक ही शब्द में लिखना है। तो मन बाने वाला, मन बाने वाला, इसको कहते हैं जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वाक्यांश के लिए एक शब्द का अर्थ क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों को एक ही शब्द में लिखना। मन को बाने वाला, मैंने क्या लिखा था? मन बाने वाला। समझ गया? यह है जो इस पाठ कविता का जो व्याकरण है। धन्यवाद।